रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा और तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चहार्रुम क्लास की माशरती उलूम का सबक नंबर 3 अमन और तनाज़े के बारे में समझाऊंगी। जैसा कि आपको पता है, आधा हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले सबक में अमन और तनाज़े का, और मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अमन और तनाज़े क्या है। कि अमन जो है वो जो है सुकून, खामोशी, सुलह सफ़ाई के मायने हैं, और तनाज़ा जो है वो अमन की ज़िद है। यानी कि अमन व अमान को अमन व अमान ख़राब करने के लिए तो उसे तनाज़ा कहा जाता है। ठीक है, अमन और तनाज़ा। अब हम पढ़ेंगे अमन के असरात। अमन हमारी ज़िंदगी पर मंदरज़ल मुस्बित असरात जो है मुरतब करता है। अमन खुशी का बाइस बनता है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है। अमन आज़ादी से जीना सिखाता है। अमन तरक्की और खुशहाली लाता है। यानी कि अमन होगा तो जो है हमारे जो खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ जो है बाइस बनती हैं ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन अमन के उससे, सुकून के उससे वो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। और अमन ही हमें आज़ादी से जीना सिखाता है। यानी कि हर जगह लड़ाई झगड़े, और इस वजह से जो हम एक ज़हनी टेंशन में रहते हैं, ज़हनी अज़ियत में रहते हैं, जब अमन होता है तो हम आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, अपनी आज़ादी से जी सकते हैं। अमन जो है तरक्की और खुशहाली लाता है। यानी कि अगर तनाज़ा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अमन होगा, तो अमन तरक्की की तरफ हमें गामज़न करेगा। हमारा जहन बिल्कुल फ़्रेश होगा, हम अच्छा सोचेंगे, तरक्की करेंगे और खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह तनाज़े के असरात। तनाज़े से फ़र्द की ज़िंदगी और माशरे पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। तनाज़ा इंसानी ज़िंदगी में तनाव मुश्किलात का बाइस बनता है। यानी कि तनाज़ा जो है वो जो है ज़िंदगी में माशरे पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। यानी कि तनाज़ा जब बढ़ जाता है जो लोगों के दरमियान, तो वो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है, उनकी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा जंग और तबाही का बाइस बन सकता है। यानी कि दो मुल्कों में जब तनाज़ा हो जाता है तो वो बड़ी बड़ी जंगें और बड़ी बड़ी तबाहियाँ लेकर आता है। जैसे कि आपको पता है तो वो कश्मीर में देखिए, लोग कितने बेचारे लोग मर रहे हैं, किस लिए? कि वहाँ पे अमन नहीं है, वहाँ लड़ाई झगड़ा तनाज़ा इस वजह से। तो जब अमन होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसी तरह दो मुल्कों के दरमियान जब तनाज़ा होता है तो वो जंग और तबाही का बाइस बनता है। तो हमें चाहिए कि हम तनाज़े को जो है ना हल करें। अब जो तनाज़े को हल करने के तरीके, पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के तनाज़ात का हल बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें तनाज़े को हल करना चाहिए, क्योंकि तनाज़ात को हिकमत अमली से भी ख़त्म किया जा सकता है। तनाज़ात जो है हल करने का बेहतरीन तरीका है कि बातचीत के ज़रिए हम गलतफ़हमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक दूसरे के जहनों में जब कोई बात बैठ जाती है तो हमारे जहनों में गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो हम एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए अपने सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं, और जो गलतफ़हमियाँ हो गई हैं उसे दूर किया जा सकता है, जिससे तनाज़ा हल हो सकता है। सब्र से दूसरों को दलाइल से सुने, जाने, अपनी राय दें। यानी कि हर किसी को आराम से उनकी बात सुने। अगर आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी अपनी बात आगे रखेंगे तो ये तनाज़े का हल नहीं है। सही, दूसरों की राय का एहतराम किया जाए, उनके नुक्ते नज़र को समझाइए। यानी कि अगर अपनी बात मनवानी है चाहते हैं आप, तो दूसरे की भी राय को अहमियत दें। ये सोचें, देखें कि दूसरा सामने वाला आपसे क्या बात कह रहा है, किस बात को, उसकी बात सुने, अच्छी तरह समझें। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में अच्छी राय रखेंगे ना, तो हमारा जहन में उसके लिए अच्छी सोच रहेगी। जब हम किसी के लिए मनफी बात रखें, मनफी जहन में सोच रखेंगे, तो हमें तमाम बातें हम उसके लिए गलत ही सोचेंगे। कभी भी हम उसके लिए अपने लिए राय दुरुस्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की राय का भी एहतराम करें और उनके नुक्ते नज़र को भी समझा जाए। अगर ख़ुद तनाज़ा ख़त्म ना कर सकें तो किसी गैर जानिबदार को सालिस बनाया जाए, उसका फ़ैसला माना जाए। यानी कि अगर दो अफराद नहीं समझा पा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो किसी तीसरे को बीच में बैठें उनके, और वो उनको मसले को हल करे कि किस तरीके से ये बात करके वो ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह अमन ला सकते हैं, इस तरीके से। क्योंकि पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए तो तनाज़ात का हल बहुत ज़रूरी है। तनाज़ात के में इंसान जो है ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। यानी कि जहन बिल्कुल काम नहीं करता है, टेंशनों में हर वक्त रहता है, और ज़िंदगी और ज़्यादा टेंशनों से भी, ज़्यादा जहनी दबाव से भी बीमार रहता है, सुकून नहीं होता है, इस तरीके से। इसलिए हमें चाहिए कि हम अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अगर तनाज़ा हमारे बीच में कोई है, हम उनको तनाज़े को हल करने के तरीके देखें कि किस तरह अमन को हम अपने इर्द गिर्द उजागर करें और तनाज़ात से दूर रहें।
تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، امن اور تنازع. صحیح، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.